हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विथ आशीष। दोस्तों, आपको पता है परिचारक की भर्ती जो है उसका वैकेंसी आ चुका है और काफ़ी दिनों से उसका फॉर्म भी भरा रहा है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जाकर भर लीजिए, क्योंकि साइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी चल रहा है, तो ओपन नहीं हो रहा। लास्ट में बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। 10th पास के लिए ये है, जो भी 10th पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जाइए और फॉर्म भरिए जल्दी से, ठीक है। और इसमें जो सिलेबस है वो है ओनली साइंस एंड जीके में छत्तीसगढ़ जीके एंड इंडियन जीके, ठीक है। और साइंस आपका 60 मार्क्स का होगा और जीके 40 मार्क्स का। तो साइंस इसका बहुत बड़ा वेटेज जाने वाला है। साइंस को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके भी हम लोग पढ़ाएंगे, बट स्टार्टिंग पूरी तरह से साइंस पे रहेगा फोकस, ठीक है। तो अपन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे साइंस को, फिर उसके बाद अपन जीके भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3rd क्लास है साइंस का। MCQ पैटर्न में ये पूरा चल रहा है। आपको पूरा पार्ट वाइज बताया जाएगा, चैप्टर वाइज। बोला गया है कि 9th और 10th का साइंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस लेवल का ही साइंस आपको बताया जाएगा और उसी की तैयारी करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और अपने आसपास जितने भी हैं जो 10th पास हैं उन सब से ही फॉर्म भरवाइए, ठीक है। फॉर्म भरना ज़रूरी है। एक बार बैठ के देखिए, जो लोग पहली बार दे रहे हैं उन लोग का भी चांस है, क्योंकि 10th तक आपने भी पढ़ा है। साइंस एंड जीके पढ़ना होगा आपको नया, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। देखते हैं आपको कितना सही होता है, और है ना। तो ये है साइंस MCQ क्लास 3rd। आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा जो भी आपको पता रहे। देखो, मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो लोग बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा, क्योंकि साइंस में क्या होता है, मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड ही यूज़ होते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश में ज़्यादातर इंग्लिश में लिख के दिया हूँ और हिंदी में आपको समझा दूंगा। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर। सिल्वर, ठीक है। सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक चिन्ह, रासायनिक प्रतीक, रासायनिक सूत्र क्या होता है सिल्वर का। सिल्वर समझते हो, चांदी, ठीक है। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर चांदी, सिल्वर, ठीक है। क्या होता है, Ag होता है, Si होता है, S होता है या फिर Sn होता है। क्या होता है बता दीजिए जल्दी से। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर। सिल्वर का केमिकल सिंबल या रासायनिक चिन्ह क्या होता है, Ag होता है, Ag, ठीक है। Ag से डिनोट किया जाता है सिल्वर को। Ag का फुल नाम क्या होता है, Ag होता है अर्जेंटम, ठीक है। सिल्वर को बोला जाता है अर्जेंटम। सिल्वर क्या है, चांदी ही है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अर्जेंटम। Ag से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। 2nd नंबर का क्वेश्चन है, विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाई रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। बताइए कौन सा जो गैस है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, एसेंशियल मतलब जरूरी, कौन सा गैस श्वसन के लिए जरूरी है, एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, और जो क्या होता है, RBC, रेड ब्लड सेल के द्वारा, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहन किया जाता है। तो बताइए कौन सा गैस है। ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C, ऑक्सीजन। दोस्तों, कैसा लग रहा है मेरा समझाना, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, ठीक है। और कुछ चेंजेस चाहिए तो भी बताइए, हम पूरा आपके सपोर्ट में हैं, ठीक है। आपको जैसा सही लगेगा उसी अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन, ठीक है। मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, मतलब रासायनिक सूत्र क्या होता है मीथेन का। क्या वो CH3 होता है, या फिर CO2 होता है, या फिर CH4 होता है, या फिर C2H5 होता है। तो बताइए दोस्तों क्या होता है केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन। सही आंसर क्या होगा, CH4, ठीक है। CH4 को क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है। आगे बढ़ें 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ताप का, टेम्परेचर मतलब क्या होता है, ताप, ताप का SI यूनिट क्या है, SI मात्रक क्या है, ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होगा, या फिर सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट, या फिर जूल। तो बताइए कि ताप का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, सेल्सियस। ताप का SI मात्रक क्या होता है, सेल्सियस होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबुशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा कौन सा गैस है जो फॉसिल फ्यूल्स मतलब होता है जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ समझते हो ना, तो उनके आधा जलने से, इनकम्प्लीट कंबशन मतलब पूरी तरह से जला नहीं है, तो जो गैस निकलता है वहाँ से, कौन सी गैस निकलती है जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी करती है और हेल्थ प्रॉब्लम भी करती है। तो कौन सी गैस निकलती है, फॉसिल फ्यूल या फिर पेट्रोलियम पदार्थों से, पेट्रोलियम पदार्थों से कौन सी गैस निकलती है जो एयर पोल्यूशन भी करती है और हेल्थ प्रॉब्लम भी करती है अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, पूरी तरह से जला नहीं है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सिंबल होता है CO। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल होता है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल सिंबल क्या होता है, समझ में आ रहा है इसको समझाने के। केमिकल सिंबल मतलब वही रासायनिक सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास CO, CO2, O2 या फिर C2। क्या होगा सही आंसर बता दीजिए। CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है करके अभी भी बताया आपको, O2 तो हमारा ऑक्सीजन होता है और C2 नाम का कोई एलिमेंट होता नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हमारा CO2। ठीक है, CO2 किसको बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और साइंस में बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं। ठीक है, इनकी अपनी अलग पहचान है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं, एक बार में अगर याद नहीं होता दूसरी बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक है, और सब चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, बताइए। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है विभवांतर और वोल्टेज तो विभव ही है। ठीक है, वोल्टेज और विभवांतर। ठीक है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, विद्युत विभवांतर और वोल्टेज का। ठीक है, इतना सिर्फ वोल्टेज का ऐसा यूनिट बता दो या फिर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर मतलब विभवांतर का ऐसा यूनिट बता दो। ऐसा यूनिट मतलब ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पता चल गया, विद्युत विभवांतर, वोल्टेज मतलब वोल्टेज। ठीक है, तो बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, क्या एम्पियर होता है, जूल होता है, ओम होता है या फिर वोल्ट होता है। ये तो यही नाम का रहता है। ठीक है, इसका यही नाम रहता है साइंस में, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता। तो बताइए एम्पियर होता है ऐसा यूनिट या फिर जूल होता है या फिर ओम होता है या फिर वोल्ट होता है। क्या होगा सही आंसर, देखिए मैं आपको बता दूं, एम्पियर करंट का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं। जूल एनर्जी का होता है, ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। तो वोल्ट इसका सही आंसर है, वोल्टेज का वोल्ट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। तो क्या होगा सही आंसर, वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, तो डेली बेसिस में अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो साइंस में पकड़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप डेली देखते रहिए, आपको अगर कुछ कम भी समझ में आ रहा है तो भी नो प्रॉब्लम, आप ऐसे ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, जिससे आपकी जो जो इंटेलेक्चुअल है माइंड में, ठीक है, वो एक बैठ जाएगी कि किस टाइप से आंसर देना है और किसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, आपको सब चीज़ों में अंतर समझ में आने लगेगा कि कौन किस फील्ड का ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप 3 ठो को एलिमिनेट करना भी आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट यूजेज द फ्लो ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बोल रहा है कि सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है इसमें से, दिए हुए में से सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जिसको फिर से जनरेट किया जाता है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी दैट यूजेज द फ्लो ऑफ वाटर, जो फ्लो ऑफ वाटर से जनरेट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाटर, पानी के बहने से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पैदा करती है। ठीक है, तो कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर दी हुई है, क्या वो न्यूक्लियर पावर है या फिर सोलर पावर है या फिर विंड पावर है या फिर हाइड्रो पावर है।
दोस्तों जब भी पानी की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो पावर, क्योंकि पानी को हाइड्रो से कंपेयर किया जाता है, मतलब हाइड्रो ही पानी ही होता है, ठीक है। पानी को हाइड्रो भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे विंड हमारा हवा है तो ये हवे से बनेगा, सोलर पावर हमारा सोलर मतलब सन है तो सन से ये बनेगा, न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर से बनेगा, ठीक है। और हाइड्रो पावर पानी से बनेगा, क्योंकि हाइड्रो मतलब ही पानी होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, हाइड्रो मतलब पानी ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया, हाइड्रो पावर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच गैस मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, ठीक है। आयतन के अनुसार, वॉल्यूम मतलब आयतन में जो अर्थ का, पृथ्वी का, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर पे? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो सही आंसर बता दीजिए, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाला गैस, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट गैस बाय वॉल्यूम इन द अर्थ। क्लियर है? नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो 71% होता है, क्लियर है। और ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.3 के आसपास होता है, और आर्गन 0.0005 के आसपास होता है, क्लियर है। आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट? बताइए कौन सा ऐसा डिवाइस है जो यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत विभव, मतलब विद्युत करंट, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग किया जाता है सर्किट में? किसी भी सर्किट में अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को मापना है, ठीक है, मेजर करना है, तो कौन सा डिवाइस का उपयोग करोगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। हम समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, ताकि हिंदी वालों को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट? तो ऑप्शन है हमारे पास वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर, थर्मोमीटर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है। अमीटर एक डब्बा जैसा एक मेज़रमेंट यूनिट होता है, यहाँ पर डिस्प्ले होता है, और यहाँ पर एक चक्री होता है, यहाँ पर मेज़रमेंट के लिए यहाँ पर दिया रहता है। इसको घुमाने से हम लोग सेट करेंगे, और यहाँ पर जो वायर निकले रहेगा उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे सर्किट से, तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप से रहता है ये अमीटर। तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है, तो है अमीटर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर का और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बताने वाले हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका आंसर। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर टेबल साल्ट? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या वो H2O है, NaCl है, CO2 है, या फिर CH4 है? देखिए इसमें से हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, जैसे CH4 हमने पढ़ा है मीथेन का होता है ना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये, और NaCl और H2O, इन दोनों में से आपको बताना है। H2O को भी आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, क्या होता है H2O? वाटर होता है ना, पानी होता है, H2O जल होता है, क्लियर है। तो सही आंसर क्या होगा टेबल साल्ट का? NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। हम पढ़ते क्या है? सोडियम क्लोराइड, लिखते क्या है? NaCl, Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो ये हमारा केमिकल फार्मूला फॉर टेबल साल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।